हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम जियोग्राफी के अध्याय फर्स्ट के लघुत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, इनमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधनों का स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है इसका आपका उत्तर है, नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रतिक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य व वन्य जीवन। सेकंड है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे वस्तुएं पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 2, जिसमें है लेटराइट मृदा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, फर्स्ट है यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। सेकंड है अधिक तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। थर्ड है अधिक वर्षा से निक्षालन का परिणाम है ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय मृदा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका आपका उत्तर है, फर्स्ट इस मृदा का रंग लाल भूरा होता है। सेकंड है यह रेतीली और लवणीय होती है। थर्ड है आपका राजस्थान के पश्चिम भागों में यह मृदा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आपका उत्तर है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं हैं, फर्स्ट यह सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली है। सेकंड है यह मृदा देश के उत्तरी मैदानों तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। थर्ड है इसका यह मृदा पेड़ पौधों द्वारा गला सड़ा अंश ह्यूमस काफ़ी मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर है, एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका आ सकता है, जिसमें आपका एजेंडा 21 की मुख्य उद्देश्य भी है, जो कि फर्स्ट उद्देश्य है इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। सेकंड यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। थर्ड है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। क्वेश्चन नंबर 6, बांगर और खादर में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपका सबसे पहले उत्तर है बांगर में आपको फर्स्ट है बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। सेकंड यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता है। थर्ड है इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। खादर में क्या है, फर्स्ट है खादर का नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। सेकंड यहाँ जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है। थर्ड यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग होता है। क्वेश्चन नंबर है 7, उस चट्टान का नाम लिखिए जिससे काली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की विशेषताएं भी लिखिए। तो इसका आपका उत्तर है, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय धरातल पर फैले लावा के ठंडा होने के साथ उसके अपक्षय से होता है। लावा प्रवाह का मुख्य उदाहरण बेसाल्ट है। काली मृदा की विशेषताएं भी हैं। तो फर्स्ट विशेषता है काली मृदा बहुत ही महीन कणों वाली मृदा होती है। सेकंड है इसमें पानी पड़ने पर यह चिपचिपी होती है तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। थर्ड है इसमें लोहांश अधिक मात्रा होता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। नंबर 4 है इसका स्थानीय नाम रेगुर मृदा है। क्वेश्चन नंबर है 8, जिसमें संसाधनों को विकास के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आपका उत्तर होगा, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण में फर्स्ट वर्गीकरण है आपका संभागीय संसाधन, जिसमें ये संसाधन विद्यमान है लेकिन अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए राजस्थान तथा गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। सेकंड इसमें सही ढंग से उपयोग ना किया जाना। सेकंड में आता है इसका विकसित संसाधन, ओके, जिनका सर्वेक्षण तथा गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित हो चुकी है, विकास प्रौद्योगिकी तथा उसकी सभ्यता के स्तर पर निर्भर। थर्ड में है आपका भंडार, जिसमें पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं
प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर। उदाहरण के लिए जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन इसमें पानी में परिणत कर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने की तकनीक हमारे पास अभी नहीं है। नंबर 4 आता है संचित कोष भंडार का अंग उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाना संभव, भविष्य में प्रयोग में लाना संभव। ओके, इसका उदाहरण है जल विद्युत का प्रयोग समिति है। और सेकंड है उदाहरण बांधों में जल संचित कोष, उसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। इसका आपका उत्तर होगा मृदा अपरदन के प्रमुख निम्न प्रकार के कारण हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है वनों का विनाश का कारण, सेकंड है अत्यधिक पशु चारण के कारण, थर्ड है आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करने के कारण, फोर्थ है आपका भारी वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। इसका आपका उत्तर होगा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे प्रकार के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन की निम्नलिखित सोपान भी हैं, जिसका फर्स्ट सोपान है राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। सेकंड है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। आपका थर्ड है इसमें संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। जिसका आपका उत्तर होगा मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ओके, जिसका आपका फर्स्ट है ऊपरी परत को ऊपरी मृदा। ऊपरी मृदा की वास्तविक मृदा की परत है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है। सेकंड है दूसरी परत को उप मृदा। दूसरी परत में उप मृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। थर्ड है तीसरी परत को अपक्षयित मृदा। चट्टानी पदार्थ परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ। चौथा है आपका चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं, सिर्फ इसमें आपकी मूल चट्टानें होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। चित्रण को कुछ आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं जिसमें आपकी ऊपरी संस्तर की मृदा, जो कि ऊपरी मृदा होती है, जिसे आप इस हरे कलर से कर सकते हैं। सेकंड है आपका उप मृदा अपक्षयित चट्टानें, जिसमें बालू, खाद, सिल्ट व मृतिका होती है, ये आपकी उप मृदा में होगा। थर्ड है आप इसका चित्रण अर्ध स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें, जिसमें इसमें आपको अपक्षयित मृदा होती है जिसमें चट्टानें भी होती हैं। फोर्थ है अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, जिसमें सिर्फ चट्टानें होंगी। ओके, अध्याय फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ओटी क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।